बहुत समय पहले त्रेता युग में अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र अपने सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के लिए पूरे जगत में प्रसिद्ध थे। वे न सिर्फ अपने राज्य में न्यायप्रिय थे, बल्कि उनके द्वारा दिया गया हर वचन पत्थर की लकीर होता था। एक दिन स्वर्ग में ऋषि विश्वामित्र ने सोचा कि क्या यह राजा वास्तव में इतना सत्यनिष्ठ है जितना उसकी कीर्ति बताती है। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। विश्वामित्र धरती पर आए और राजा हरिश्चंद्र से मिले। उन्होंने राजा से कहा, मुझे तुम्हारा पूरा राज्य दान में चाहिए। सत्य का पालन करने वाले राजा ने बिना एक पल की भी देर किए कहा, आपका आदेश सिर माथे पर है। मैं आपको अपना राज्य दान करता हूं। इस प्रकार राजा ने बिना कोई विरोध किए अपना समस्त राज्य ऋषि को सौंप दिया। अब हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं बचा, न राज्य, न सिंहासन, न दौलत। राजा, रानी तारा और उनका पुत्र रोहिताश्व तीनों राज्य छोड़कर जंगलों में रहने लगे। लेकिन राजा का सत्य का पालन यहीं समाप्त नहीं हुआ। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने फिर से उनकी परीक्षा लेने के लिए राजा के पास आकर कहा, तुमने तो राज्य दान कर दिया, लेकिन अब तुम्हें दान का वचन पूरा करने के लिए कर चुकाना होगा। राजा हरिश्चंद्र के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने ऋषि से कुछ समय मांगा। अपनी सत्यनिष्ठा की रक्षा के लिए राजा और रानी ने अलग अलग जगहों पर नौकरी करने का निर्णय लिया। रानी तारा ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया और राजा हरिश्चंद्र ने काशी नगरी के एक श्मशान में जाकर काम किया। उनका काम था श्मशान में आने वाले मृतकों से अंतिम संस्कार के लिए कर वसूलना। यह उनके लिए एक बहुत कठिन समय था, लेकिन राजा ने सत्य का पालन करना कभी नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद एक भयंकर विपदा ने उनके परिवार को घेर लिया। एक दिन उनके बेटे रोहिताश्व को एक नाग ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा टूट गए, लेकिन सत्य का मार्ग को छोड़ने का कोई विचार उनके मन में नहीं आया। रानी तारा अपने बेटे के मृत शरीर को लेकर श्मशान में पहुंची और राजा हरिश्चंद्र से अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए कर चुकाने की अनुमति मांगी। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे बहुत दुख है, लेकिन यह श्मशान का नियम है। कर दिए बिना अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। रानी ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब राजा ने सुझाव दिया, तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी साड़ी बची है। अगर तुम इसे दान कर सकती हो तो मैं कर चुका सकता हूं। यह कहते हुए राजा का दिल द्रवित हो गया। अरे तभी भगवान शिव और ऋषि विश्वामित्र वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धैर्य ने हमें प्रभावित किया है। तुमने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। राजा और रानी को उनका राज्य वापस मिल गया और उनके पुत्र को भी जीवन दान मिला। इस तरह राजा हरिश्चंद्र ने सिद्ध कर दिया कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। उनका त्याग और उनकी सत्यनिष्ठा आज भी हमें प्रेरित करती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य का पालन करना ही सर्वोच्च धर्म है।